अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? असाइनमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अब इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा टॉपिक, नाम बड़ा है मगर बहुत ही आसान टॉपिक, मतलब असाइनमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट में जो टोटल अनसर्टेनिटी, इसको हमने फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज मैंने इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया ना, एक दफ़ा क्या आया? लेट सपोज इस मार्कर का लेंथ कितना आया? 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें क्या है? अनसर्टेनिटी पर तो मैंने टॉपिक पहले से दिया है, एरर पर भी दिया है, अनसर्टेनिटी पर भी दिया है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अगर मैंने इस मार्कर की पैमाइश किया, मतलब इसकी मैंने मेजरमेंट कर लिया ना, तो इसकी मेजरमेंट में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, मतलब गलती का चांस इसमें हो सकता है। जब मैं पैमाइश कर रहा हूँ तो ये गलती की चांस को कुछ ऊपर या कुछ नीचे हो सकता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी। तो लेट सपोज मैंने एक दफ़ा इस मार्कर की जो पैमाइश की 10 सेंटीमीटर आया प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या है? अनसर्टेनिटी। मतलब इसमें जो ऊंच नीच हो सकती है वो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। या तो 0.1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकता है या 0.1 सेंटीमीटर कम हो सकता है। कुछ ऊंच नीच, ये जो गलती का चांस है, ये जो कुछ ऊंच नीच, कुछ ज़्यादा या कुछ कम, इसको हम क्या नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी। मतलब जो दरअसल पैमाइश के बारे में जो हमें शक होता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? अनसर्टेनिटी। दूसरी दफ़ा मैंने मेजर किया, इसका पैमाइश क्या है? 11 सेंटीमीटर, फिर प्लस माइनस लेट सपोज क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, इसमें फिर से अनसर्टेनिटी। तीसरी दफ़ा मैंने किया 12 सेंटीमीटर आया प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इसमें क्या मौजूद है? अनसर्टेनिटी। अब देखो 3 दफ़ा मैंने पैमाइश की, अब मैंने क्या करना है? एक फाइनल रिजल्ट तो निकालना है ना, फाइनल रिजल्ट निकालना है। 3 दफ़ा मैंने इस मार्कर की पैमाइश किया, फिर मैंने इसका क्या निकालना है? फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो फाइनल रिजल्ट में किस तरह निकालूंगा? अब ये जो 3 दफ़ा मेरे पास अनसर्टेनिटी आई है, तो मैं क्या करूंगा? तो इन फाइनल में इन तमाम जो वैल्यू मेरे पास 3 दफ़ा आई है, यहाँ पर तीनों में अनसर्टेनिटी मौजूद है। अगर मैंने इन तीनों को जमा करना है, एक आंसर निकालना है, या इन तीनों को माइनस करना है, एक आंसर निकालना है, या इन तीनों को एवरेज लेना है या एक आंसर निकालना है, तो एक आंसर तो मैंने निकालना होगा ना। इस तरह तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने 3 दफ़ा इसका पैमाइश कर लिया, एक दफ़ा 10, एक दफ़ा 11 सेंटीमीटर, एक दफ़ा 12 सेंटीमीटर। इस तरह तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। एक में 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस, इसमें क्या है? अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा? इसका रूल क्या है? मतलब हर पैमाइश में अनसर्टेनिटी मौजूद है, कुछ शक मौजूद है, कुछ ऊंच नीच मौजूद है हर पैमाइश में। तो इसके लिए क्या रूल है? तो अब इस रूल को हम पढ़ते हैं फाइनल रिजल्ट को निकालने के लिए। अगर मैंने इसको प्लस करना है इन तीनों वैल्यू को, या इन तीनों वैल्यू को मैंने माइनस करना होगा, या इन तीनों वैल्यू का मैंने एवरेज लेना होगा, तो इसके लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहला रूल्स, अब पहला रूल हमारे पास क्या है? फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर मैंने लेट सपोज पैमाइश कर लिया ना, जिस तरह फिर से वही मार्कर है, अगर मैंने इसकी पैमाइश कर दी, मैंने 2-3 दफ़ा इसकी पैमाइश की ना, अगर मैंने 2-3 दफ़ा पैमाइश की तो अनसर्टेनिटी तो मौजूद होगी, मतलब गलती का कुछ क्या है? इम्कान, कुछ ऊंच नीच तो हो सकता है। तो अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन मैंने करना हो तो उसके लिए क्या रूल है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही लाइन में आपने याद रखना है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इफ टू क्वांटिटीज आर एडिड और सब्सट्रैक्टेड, अगर हमने 2 क्वांटिटी, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, सही है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इफ 2 क्वांटिटीज आर एडिड और सब्सट्रैक्टेड देन देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारा जो काम है वो इस वर्ड्स में, कि उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने क्या करना होगा? जमा करना होगा, ऐड करना होगा। अगर आपने 2 क्वांटिटी को क्या करना होगा? प्लस या माइनस करना है। 2 क्वांटिटी प्लस माइनस का मतलब क्या है? अभी एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने इस मार्कर का 2 दफा पैमाइश कर लिया ना, डिफरेंट वैल्यू आ गई और दोनों पैमाइश में अनसर्टेनिटी मौजूद थी, तो अगर आपने ये जो 2 दफा पैमाइश किया है, इसको जमा करना है या माइनस करना है, तो आपने क्या करना होगा? अगर जमा करना है या माइनस करना होगा, तो आपने इसका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसको जमा करना होगा। क्या होगा? जमा। एग्जांपल पर आते हैं और अच्छी तरह समझाता हूं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, इस लफ्ज को अपने ज़हन में याद रखना है। एग्जांपल पर आते हैं। एक मेरे पास क्या है? एक हमारे पास एक रोड है, ये हमारे पास क्या है? एक रॉड है। इस रॉड का मैंने पैमाइश किया, लेट्स सपोज इस साइड का मैंने पैमाइश किया, इस रोड का। जब मैंने इस साइड की पैमाइश की, ये मेरे पास क्या है? ए, और ये साइड कौन सा है? बी साइड। ये साइड हमारे पास कौन सा है? बी, और ये साइड कौन सा है? ए। जब मैंने इस साइड की पैमाइश की, ये जो ए वाला साइड है, ये साइड, इस साइड की जब मैंने पैमाइश की ना, ए वाली साइड की, तो मेरे पास कितना आया? इसकी पैमाइश 11.6 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो मैं यहाँ पर जो पैमाइश कर रहा हूँ इस रोड का, ये मैं किससे कर रहा हूँ? मीटर रूल। किससे कर रहा हूँ? मीटर रूल से कर रहा हूँ। और मीटर रूल का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो किसके बराबर होता है? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है।
तो यहाँ पर जो मैंने पैमाइश की ए साइड का, इस पहले वाले साइड का जब मैंने पैमाइश किया मीटर रूल से, वो फुटा जो होता है उससे जब मैंने पैमाइश किया तो इसका पैमाइश कितना है 11.6 सेंटीमीटर, प्लस माइनस जो हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी इसमें कितनी मौजूद होगी 0.1 सेंटीमीटर। क्यों 0.1 सेंटीमीटर? क्योंकि मैं इसको मीटर रूल से मार्क कर रहा हूँ। मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो भी कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था अनसर्टेनिटी पर, मैंने लेक्चर दिया BY, वो आप देख सकते हो। वहां पर मैंने आपको क्या बताया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, AU का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पैमाइश में हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो जो डिवाइस हमारे पास जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इस पैमाइश में कुछ ऊंच नीच जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर। दूसरा, जब मैंने दूसरे एंड की पैमाइश की, फिर से वही पुट्टे से मीटर रूल से मैंने पैमाइश की। अब इस केस में मेरे पास जो पैमाइश है 39.8 सेंटीमीटर आया, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी होगी इसकी, जो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर। फिर से वही, क्योंकि मैं मीटर रूल से क्या कर रहा हूँ मेजर कर रहा हूँ, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, उस डिवाइस या उस जो चीज़ से मैं मेजर कर रहा हूँ उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो किसके बराबर है 0.1 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, टोटल अनसर्टेनिटी किसी मेजरमेंट में, उसको हम क्या नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब देखो मैंने इन दोनों वैल्यू को लेट सपोज आपस में माइनस करना है, एक फाइनल रिजल्ट निकालना है, एक फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अनसर्टेनिटी तो दोनों दफा मौजूद है, इस 11.6 को और 39.8 को अगर मैंने माइनस करना है, जब मैं क्या करूंगा 39.8 मतलब क्या करूंगा B माइनस A, 39.8 से जब मैं क्या माइनस करूंगा 11.6 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 28.2। मगर अब तो इन दोनों को तो मैंने माइनस कर लिया, मेरे पास एक आंसर आ गया B माइनस A 28.2 मेरा जो आंसर आ गया। अब देखना इन दोनों की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो क्या होगी, एड होगी। क्या होगी, एड होगी। देखो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, वो क्या हो जाएगी एड हो जाएगी। 0.1 प्लस 0.1 क्या बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या बना फाइनल रिजल्ट। देखो दो क्वांटिटीज थी, जब मैंने दो दफा पैमाइश किया, एक इस रोड का ये क्या है ए साइड वाला का, बी साइड का जब मैंने पैमाइश किया तो एक दफ़ा पैमाइश ये आया और ये अनसर्टेनिटी, दूसरी दफ़ा पैमाइश किया इस साइड का तो ये उसका पैमाइश था और यहाँ पर अनसर्टेनिटी ये है। अब जब मैंने इन दोनों को माइनस करना है, मैंने एक फाइनल रिजल्ट निकालना होगा, तो मैं किस तरह निकालूंगा, बी को किससे माइनस करूंगा, ए से। जब मैंने माइनस किया तो मेरा ये 28.2 एक आंसर आया, मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो दोनों में एरर मौजूद है, तो मैं दोनों एरर, ये जो दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा 0.2, ये मेरा फाइनल रिजल्ट बन गया। अब देखो दूसरा दफा अगर मैंने ऐड करना है, उसी तरह अगर मैंने ए और बी को आपस में ऐड करना है, ए प्लस बी या बी प्लस से, कुछ भी फर्क नहीं होगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा सेम, ए प्लस बी या बी प्लस ए। तो अगर मैं ए को बी में जमा करूंगा तो यहाँ पर आपने आंसर कमेंट में बताना होगा कि जब मैं 11.6 को 39.8 में जमा करूंगा क्या आंसर आता है, तो यहाँ पर आपने ये बताना है कमेंट में। और उसी तरह फिर से अगर जमा करना है या माइनस करना है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी जमा हो जाएगी। 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर जमा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो अगर आपने एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है दो क्वांटिटी का, तो आपने क्या करना होगा, उसमें जो अनसर्टेनिटी मौजूद है उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको क्या करना होगा जमा करना होगा, ऐड करना होगा। दूसरा रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर आपने दो क्वांटिटी या दो से ज़्यादा क्वांटिटी हो सकती है, अगर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तब उसके लिए कौन सा रूल होगा, उसमें भी क्या है कुछ ऊंच नीच आ सकती है, अनसर्टेनिटी उसमें मौजूद हो सकती है, मतलब गलती उसमें हो सकती है। 100% बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि हमारी पैमाइश सही है। तो उसके लिए कौन सा रूल है, परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो उस केस में हमने क्या करना होगा, हमने करना होगा कि उसकी परसेंटेज या रिलेटिव, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, तो उसकी परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को हमने क्या करना होगा जमा करना होगा। एग्जाम्पल पर आते हैं, एक एग्जाम्पल हम आप क्या है मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये समझाने के लिए क्या है आपने इसको याद रखना है। मेन पॉइंट क्या होता है, ये जो यहाँ पर
अक्सर आप केमिस्ट्री में भी ये आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूल में हमारे पास अगर हमने अनसर्टेनिटी, उसमें कौन सी अनसर्टेनिटी को हमने जमा करना होगा। तो अगर अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना होगा, उसमें जो अनसर्टेनिटीज आ गई तो आपने क्या करना होगा, उस केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अपने परसेंटेज और रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को क्या करना होगा, जमा करना होगा। एग्जाम्पल पर आते हैं हमारे पास, लेट्स सपोज फोर्स का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, F इक्वल टू ma के बराबर होता है। और हमारे पास जो मास है ना, हमने मास को मेजर किया ना, लेट्स सपोज मास को मेजर किया 60 kg हमारे पास आ गया, प्लस माइनस 0.5 kg, उसमें क्या मौजूद था, अनसर्टेनिटी मौजूद। तो सही है, ऊंच नीच उसमें हो सकता है। और जब मैंने एक्सेलरेशन को मेजर किया, एक्सेलरेशन मेरा कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस माइनस 0.2 वहां पर अनसर्टेनिटी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पर क्या मौजूद थी, अनसर्टेनिटी मौजूद थी, ऊंच नीच मौजूद था। मैंने क्या मालूम करना है, फोर्स मालूम करना है। अगर मैंने फोर्स मालूम करना है तो यहां पर आप देखो ना, मैंने क्या मालूम करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में, दोनों केस में मैंने क्या करना होगा, मैंने वहां पर परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को क्या करना होगा, जमा करना होगा। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो पहले केस में, अगर मैंने इस पहले केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना है तो मैं किस तरह मालूम करूंगा, बहुत ही आसान। जो लीस्ट हमारे पास क्या है, ये जो 0.5 है ना, ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या इसको मैं कह सकता हूँ ये लीस्ट काउंट है। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, ऊपर लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, नीचे मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो कितना है, 0.5, ऊपर मैंने 0.5 लिख लिया। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 60 मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, 0.8%। उसी तरह दूसरे केस में जब मैंने क्या करना होगा, एक्सेलरेशन, यहाँ पर जब मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब जब मैं इसमें क्या करूंगा, इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करूंगा। तो किस तरह फाइंड करूंगा, बहुत ही आसान। 0.2 मेरा क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या इसको मैं कह सकता हूँ ये क्या है, लीस्ट काउंट, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो मैं क्या करूंगा, 0.2 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, क्या आंसर आएगा, 4%। मैंने क्या मालूम करना है, फोर्स को मालूम करना है। तो फोर्स को मालूम करने के लिए मैं m को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सेलरेशन, मास को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सेलरेशन। मास मेरा कितना है, 60, एक्सेलरेशन कितना है, 5। तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 300 न्यूटन। ये क्या है, 300 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब जब फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई ना, मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरा आंसर 300 न्यूटन आ गया। देखो 60 में भी कुछ ना कुछ गलती का चांस मौजूद है, 0.5 या तो ज़्यादा हो सकता है या कम। उसी तरह एक्सेलरेशन जब मैंने मालूम किया 5, इसमें भी गलती का चांस मौजूद है, 0.2 या ज़्यादा या 0.2 कम। तो अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की केस में ये जो अनसर्टेनिटी आ गई, इसको मैंने क्या करना होगा, इसको मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना होगा, इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करना होगा, इस 300 न्यूटन के साथ लिखना होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की केस में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह निकालते हैं, तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन आ गया, प्लस माइनस देखो 0.8% और +4, इन दोनों को हम जमा करेंगे, क्या आ जाएगा, 4.8%। देखो मल्टीप्लिकेशन की केस में देखो हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नहीं, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो इनकी जो अनसर्टेनिटी होगी उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, फिर उनको हमने जमा करना होगा, इसके साथ लिखना होगा। समझ आ गया। इसको देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने निकाल दी। अब इन दोनों को मैंने जमा किया, 0.8 + 4 क्या आ गया, 4.8%। तो 300 प्लस माइनस 4.8%। अगर आप परसेंट को खत्म करना चाहते हो, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अगर आप परसेंट को खत्म करना चाहते हो तो परसेंट को किस तरह खत्म करोगे, परसेंट खत्म करोगे, नीचे 100 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाई 300। ये जो यहाँ पर आंसर आ गया था ना, इसी आंसर से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करोगे। तो 4.8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 300, तो आंसर क्या आ गया, 14.4 न्यूटन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू 300 न्यूटन प्लस माइनस 14.4 न्यूटन। ये परसेंटेज में मौजूद है ये वाला आंसर।
ये परसेंटेज के बगैर। तो समझ आ गया। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है दो क्वांटिटी को, तो वहाँ पर आपने क्या करना होगा, अगर दो क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिस तरह मैं 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनकी जो अनसर्टेनिटी है, मतलब कुछ गलती का जो चांस है, इसमें इतना है और इसमें इतना है, तो इसको मैंने परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, फिर जमा कर लिया, उसके साथ लिख लिया। उसी तरह डिवाइड का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है। अगर मैंने 60 को 5 पे मल्टीप्लाई 60 को 5 पे डिवाइड करना है ना, तो 60 को 5 पे डिवाइड करना है, जो कुछ आंसर आ गया ना, उस आंसर के साथ मैंने क्या लिखना होगा, इन दोनों को जमा करके उसके साथ लिखना होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसके साथ लिखना होगा। तो बहुत ही सिंपल, अपने कॉम्प्लेक्स नहीं समझना, ये एग्जांपल आपके लिए, आपके समझाने के लिए। तो यहाँ पर मेन वर्ड ये है कि परसेंटेज या रिलेटिव अनसर्टेनिटीज को हमने क्या करना होगा, जमा करना होगा, अगर हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद पावर फैक्टर, तीसरा रूल हमारे पास पावर फैक्टर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई बाय दैट पावर। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब क्या है, एग्जांपल पर आते हैं। एक रेडियस ना, मैंने एक स्पेयर उठाया, उस स्पेयर का जो रेडियस मेयर किया वो कितना है 2.25, प्लस माइनस उसमें जो गलती का चांस है वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। क्यों गलती का चांस 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर जो वर्नियर क्रीपर, मैंने इसको किस चीज से मेयर किया, एक स्पेयर था ना, उस स्पेयर का जो रेडियस था मैंने किस से मेयर किया, डायमीटर था उसका, रेडियस सॉरी, जो रेडियस था ना उसको मैंने किस चीज से मेयर किया था, वर्नियर क्रीपर से मेयर किया। किससे मेयर किया, वर्नियर क्रीपर। और वर्नियर क्रीपर का लीस्ट कोण कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 0.01 सेंटीमीटर जो वर्नियर क्रीपर का लीस्ट कोण है ना, तो इसको तो मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कह सकता हूँ ना, क्योंकि लीस्ट कोण किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्पेयर उठाया, बहुत ही सिंपल, एक स्पेयर मैंने उठाया, उस स्पेयर का मैंने जब डायमीटर, मतलब उस स्पेयर का जो रेडियस मैंने मेयर किया, उस रेडियस को जब मैंने मेयर किया, मेरे पास 2.25 वैल्यू आ गया, प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कितना लिखूंगा, जितना उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा। तो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है, वर्नियर क्रीपर का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखना, मैंने इस स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम किस तरह फाइंड करूंगा, फार्मूला मेरे पास क्या है वॉल्यूम का, 4 डिवाइडेड बाई 3 फाई आर क्यूब। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 फाई और आर की वैल्यू मेरे पास क्या है 2.25 और होल क्यूब। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा 47.7। अब देखना, अगर पावर फैक्टर, देखो यहाँ पर पावर फैक्टर आ रहा है या नहीं, पावर, तो मैंने क्या करना होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मल्टीप्लाई बाय दैट पावर फैक्टर। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी मैं उसी पावर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। किस तरह, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर में जितनी मौजूद होगी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर पावर कितना आ रहा है 3, तो मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा 3। अगर यहाँ पर पावर 4 आता तो मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर को किस चीज से मल्टीप्लाई करता, 4 से मल्टीप्लाई करता। तो पावर फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सबसे पहले मैंने इसको परसेंटेज, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरह निकालेंगे, बहुत ही आसान। देखो 0.01 ऊपर हम क्या लिखेंगे लीस्ट काउंट, नीचे मैयड वैल्यू और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऊपर हम क्या लिखेंगे लीस्ट काउंट 0.01, तो 0.01 नीचे हम क्या लिखेंगे मैयड वैल्यू 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई 0.4%। तो 0.4% जब हमारे पास आंसर आ गया, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर पावर कितना है 4। तो इस पर जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, उसको मैं क्या, मेरे पास कितना आ रहा है 0.4% मल्टीप्लाई बाय 3। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास कितनी आ गई 0.2%। तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, जो वॉल्यूम का स्पेयर, जब मैंने इस स्पेयर का वॉल्यूम निकाला 47 प्लस माइनस और साथ में क्या लिखूंगा 1.2%। तो बहुत ही आसान, कोई भी चीज़ आपने मुश्किल नहीं लेना है। अगर पावर फैक्टर आ गया वहाँ पर आपने देखो वॉल्यूम का स्पेयर आपने मेयर किया, तो कुछ ना कुछ गलती तो हो सकती है ना। तो ये हमारे पास क्या है, उसका रेडियस आया, इसमें गलती का चांस इतना है। तो अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है पहले निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह निकालोगे, लीस्ट काउंट को इस मेयड वैल्यू से डिवाइड करोगे और फिर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। अब इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इस पावर के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर जितनी पावर आ रहा है उस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, वही आपका टोटल अनसर्टेनिटी। तो वॉल्यूम कितना था 47.7 प्लस माइनस टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 1.2%। अब देखो एवरेज वैल्यू, अब लेट्स सपोज फिर से मैंने इस मार्कर का ना
इस मार्कर का मैंने एक दफ़ा पैमाइश किया, कितना आया 1.3, उसमें जो अनसर्टेनिटी थी वो कितनी थी 0.01। दूसरी दफ़ा किया 1.2 आया, उसमें जो अनसर्टेनिटी थी क्या थी 0.01। तीसरी दफ़ा 1.7 आ गया, उसमें जो अनसर्टेनिटी था, गलती का चांस था, ऊंच नीच कितना था 0.02, या तो 0.02 बड़ा हो सकता है या 0.02 कम। तो ये प्लस माइनस का मतलब ये ऊंच नीच, गलती का जो ऊंच नीच। अब मैंने क्या करना है, एवरेज वैल्यू की केस में जब मैंने 3-4 मरतबा इस मार्कर की पैमाइश किया, अनसर्टेनिटी भी सबके साथ मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, तमाम जो मैयड वैल्यू, क्या मैयड वैल्यू, उन सब को जमा करूंगा, उस 3 पे डिवाइड करूंगा, उन सब का एवरेज लूंगा। क्या लूंगा, एवरेज। तो 1.3 प्लस 1.2 प्लस 1.7, टोटल कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो 3 पे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। आंसर अपने कमेंट में बताना है, इन सब को जमा करके 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है कमेंट में लाजमी बताना है। फिर से उसी तरह इसकी परसेंट जो हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी आ रही, क्या आ रही है, अनसर्टेनिटी, इसकी अनसर्टेनिटी का भी हमने क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा। तो 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 सबको जमा कर लिया, कितनी वैल्यू है 1 2 3 पे डिवाइड कर लिया। आंसर आपने कमेंट में बताना है। इसका जो आंसर आ गया हम पहले लिखेंगे प्लस माइनस, फिर इन सब अनसर्टेनिटी को जब हमने जमा किया तो उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। बस ये एवरेज, अगर आपने एवरेज निकालना है 3-4 दफ़ा आपने मैयर किया तो आपने क्या करना है, मैयड वैल्यू का भी एवरेज लेना होगा, उसी तरह अनसर्टेनिटी जो मौजूद है उसका भी क्या लेना होगा, एवरेज लेना होगा, फिर इसी तरह लिखना होगा। इसके बाद क्या है, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, एक पेंडुलम है घड़ी का, जिस तरह क्या है, हमने क्या है रस्सी से यहाँ पर एक पेंडुलम बांधा है, ये पेंडुलम क्या है स्विंग कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में तो भी गलती हो सकती है, हम कहते हैं पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इतना हो सकता है या इतना हो सकता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी गलती का चांस हो सकता है। तो अगर हमने पेंडुलम, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ें जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और हम टाइम को देखते हैं कि उसका टाइम को नोट करते हैं। जिस तरह पेंडुलम होता है टू एंड फ्रो मोशन करता है, घड़ी का जो पेंडुलम है टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो यहाँ पर उसकी में भी अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। तो उस टोटल अनसर्टेनिटी, फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को हम किस तरह लिखेंगे, बहुत ही आसान। लेट्स सपोज जो स्टॉप वॉच है, हम एक स्टॉप वॉच हमने रखा हुआ है, वहां पर पेंडुलम क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, घड़ी का पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। उस स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.1 सेकेंड, और हमारे पास क्या है 30 वाइब्रेशन। ये जो पेंडुलम 30 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, 30 वाइब्रेशन जब कंप्लीट करेगा ना तो 30 VIB का मतलब क्या है, वाइब्रेशन। 30 वाइब्रेशन के लिए उसको कितनी टाइम की जरूरत है 54.6 सेकेंड। हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, लाजमी नहीं है कि ये 54.6 सेकेंड। एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज 30 वाइब्रेशन के लिए जो पेंडुलम को टाइम चाहिए वो कितना है 54.6 सेकेंड। डेटा समझ आ गया। अब देखो अगर मैंने टाइम पीरियड मालूम करना है एक वाइब्रेशन का, टाइम पीरियड मैंने मालूम करना है एक वाइब्रेशन का, तो मैं किस तरह फाइंड करूंगा, बहुत ही आसान। जो टोटल टाइम कितना है 30 वाइब्रेशन का 54.6 डिवाइडेड बाय लीस्ट काउंट कितना है स्टॉप वॉच का 0.1, तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा, आंसर मेरे पास क्या आएगा 1.82 सेकेंड। ये क्या है सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या है, एक वाइब्रेशन के लिए जब टाइम की जरूरत है वो कितना है 1.82, 30 वाइब्रेशन के लिए टाइम की जरूरत कितनी है 54.6 सेकेंड। अब देखना मैंने इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी निकालनी है वो किस तरह निकालूंगा। अब 30 वाइब्रेशन जब एक पेंडुलम इस तरह कंप्लीट कर रहा है ना, हर वाइब्रेशन में तो हो सकती है ना, हर वाइब्रेशन में अनसर्टेनिटी मौजूद हो सकती है। तो ये जो 30 वाइब्रेशन का मैंने अनसर्टेनिटी निकालना होगा, एक जगह लिखना होगा, तो मैं किस तरह लिखूंगा, बहुत आसान। टोटल अनसर्टेनिटी में किस तरह मालूम करूंगा, उस चीज का स्टॉप वॉच जिस मैं टाइमिंग देख रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पर स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है उसको मैं ऊपर लिखूंगा और किस चीज से डिवाइड करूंगा, टोटल वाइब्रेशन से। फिर से समझा रहा हूं, उस स्टॉप वॉच या उस घड़ी का लीस्ट काउंट, नीचे क्या लिखूंगा टोटल वाइब्रेशन। देखो इस घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 और टोटल वाइब्रेशन कितनी है 30, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 30, इन दोनों को जब मैंने डिवाइड कर लिया आंसर क्या गया था 0.003 सेकेंड। अब ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या है अनसर्टेनिटी है। ये इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी थी 30 वाइब्रेशन में कितनी आ गई 0.003 सेकेंड। तो बहुत ही आसान, कोई मुश्किल आप नहीं लेना है। टोटल अनसर्टेनिटी अगर आपने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में मालूम करना है, एक ही चीज आप ज़हन में लिखो, ऊपर लीस्ट काउंट को टोटल वाइब्रेशन से डिवाइड करो। क्या लीस्ट काउंट को टोटल वाइब्रेशन से। लीस्ट काउंट को अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि एक घड़ी है मेरे पास, सही है, वो मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड को नोट कर रहा है, उसने 30 या 40 क्या है कर लिया, मतलब वाइब्रेशन कर लिया ना, तो आपने क्या करना होगा, उस घड़ी का लीस्ट काउंट नीचे जितनी वाइब्रेशन उस पेंडुलम ने कंप्लीट कर लिया उससे डिवाइड करो, जो आंसर आ गया वो आपका क्या बन जाएगा
अनसर्टेनिटी, टोटल अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ गई 0.003 सेकेंड। तो हम किस तरह लिखेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस, यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड मालूम भी किया था, टाइम पीरियड कितना आ गया था मेरे पास 1.82 सेकेंड। तो 1.82 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी मेरे पास कितनी है 0.003 सेकेंड मेरे पास क्या है। तो ये हमने टोटल अनसर्टेनिटी कर ली। तो यहाँ तक हमने तो असाइनमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट को पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।